राम और लक्ष्मण जी खड़े हैं गीध के सामने। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे एकम हाथ न लागो। गीधराज की बात कह रहे हैं कि मेरे एकम हाथ न लागो, एक भी चीज मेरे हाथ में नहीं है। न मैं सीता जी की रक्षा कर पाया, न ये जो समाचार हैं कि दुष्ट रावण सीता जी का हरण करके ले गया, ये संदेश राम जी तक पहुंचा पाया। मेरे एकम हाथ न लागो, गयो बबु बीत आदि कारण जो, फल फलता गयो बबो बीति आदि कानन जो, फल फलता एव वादागी। दशरथ सोन प्रेम प्रतिस्पर्धा, दशरथ सोन प्रेम प्रतिपाल्यो, भूतो जो सकल जग साको। मुझसे बढ़िया तो दशरथ जी थे। राम जी के वियोग में उन्होंने अपने प्राण तो त्याग दिए। वर बस हरद निशाचर पति सो, हटि न जान की राखो। मरत न में रघुवीर बिलोके, तापस वेश बनाई। मृत्यु हो रही है, राम जी से भी नहीं मिला। चाहत चलन प्राण पावर बिनु, कह रहे हैं प्राण भी निकलना चाहते हैं शरीर से, बिना इन दो कामों को किए हुए न सीता जी की रक्षा की, न सीता जी के अपहरण की खबर राम जी तक पहुंचाई। इसलिए मेरे प्राण भी पावर है। सियसुधि प्रभु सुनाए, बार बार कर मौज शीस धोनी, गीधराज पछताई, गीधराज पछताई। ऐसे पछता रहे थे गीधराज। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ऐसे ऐसे भी नहीं। आनंद ही आनंद है। बोले गंगे मैया की जय और वेद व्यास भगवान की जय। ये बहने हैं। गीधराज पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? कि मैंने न तो सीता जी के प्राणों की रक्षा की और न ही मैंने ये रावण हरण करके ले गया सीता जी को, न ही मैंने राम जी तक सूचना दी। ऐसा सोच ही रहे थे। तभी क्या हुआ? तभी क्या हुआ कि तुलसी प्रभु कृपाल ते ही अवसर, तुलसी प्रभु कृपाल ते ही अवसर, आई गए दो भाई, आई गए दो भाई। उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण गीध जी के सामने आ गए, जटायु के सामने आ गए। इसलिए यह कह सकते हैं कि जहाँ प्राण से मोह का परित्याग शौर्य से संबद्ध है, वहाँ शारीरिक पीड़ा की सहिष्णुता शौर्य के स्थान पर धैर्य की मात्रा पर निर्भर है। धैर्य कितना है?
बड़े से बड़ा वीर भी धैर्य के अभाव में शारीरिक पीड़ा से विचलित हो सकता है। रोग की स्थिति में यह विचलन छटपटाहट के रूप में दिखाई पड़ती है और युद्ध क्षेत्र में यह पलायन के रूप में दिखाई दे सकती है। शारीरिक कष्ट की तीव्रता में भी स्थिर रहना केवल असीम धैर्य वाले व्यक्ति के लिए ही संभव है। ऐसा असीम धैर्य विरले व्यक्ति को ही पाया जाता। इसलिए राक्षसों के समक्ष बंदरों के इस पलायन में उनकी कायरता का वर्णन करना उनके प्रति अन्याय होगा। ये कहना कि बंदर भाग रहे हैं, वो कायर हैं, तो ये क्या होगा? बड़ा अन्याय होगा। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उनके धैर्य में समग्रता नहीं थी। यदि उनमें कायरता के कारण भागने की प्रेरणा प्राप्त हुई होती तो वे यहाँ से किष्किंधा की ओर निकल करके पलायन कर सकते थे, किंतु उनका पलायन केवल युद्ध क्षेत्र से कुछ दूर चले जाने की चेष्टा में ही निहित है। इसका तात्पर्य यही है कि वे उस समय अपने शरीर को अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित करने के लिए व्यग्र थे। इसलिए ऐसे प्रसंगों को सुनाते हुए भगवान शंकर पार्वती जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह पलायन क्षणिक है। हे पार्वती, ये वानर जो भाग रहे हैं इनका पलायन क्षणिक है, अंत में तो ये ही जीतेंगे। आज कहते हैं इस प्रकार से श्री रामचरितमानस के लंका के रणांगण का एक चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा की। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। कल फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। बोले गंगा मैया की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।